Hello students, welcome back to my channel. Today we will do question number 49 of chapter 2 Accounting for Partnership Firms Fundamentals from DK Gold book. ABC पार्टनर्स हैं 2:1 उनका रेशियो है. उनके फिक्स कैपिटल गिवन है 4 लाख 2,25,000 एंड 1 लाख. नेट प्रॉफिट गिवन है 2,20,000 जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है विदाउट प्रोवाइडिंग सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ, टू सी 10,000 per quarter. Interest on capital 6% per annum. Commission to manager 10% after charging such commission. यानी कि जो मैनेजर का कमीशन है 10% है वो उसका अपना कमीशन चार्ज करने के बाद वाला निकालना है. पास जो नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री. तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री से पहले हमें एक टेबल बनाना होता है जो हम पहले भी बना चुके हैं. चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन मैं आपके सामने करूँगी, आप मेरे साथ साथ करिएगा. स्टूडेंट फर्स्ट वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, किसको कितना कितना देना है, उनके अकाउंट में क्या क्या हम क्रेडिट करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें कैलकुलेट करना है, ए पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख और इनका रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, तो 24,000 ए का आ जाएगा. बी के कैपिटल है 2,50,000, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. सी का है 1 लाख. यानी कि 6,000. ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है. अब देख लेते हैं सैलरी देनी है. सैलरी बी को देते हैं 5,000 पर मंथ, यानी कि 12 के हिसाब से 60,000. और सी की सैलरी रहेगी पर क्वार्टर, यानी कि 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी नहीं दी. मैनेजर जो है वो मैनेजर का कमीशन निकाल लेते हैं. मैनेजर्स कमीशन 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो 2,20,000 प्रॉफिट है इसके ऊपर 10% आफ्टर चार्जिंग है, तो 10/110 करेंगे, आपको पता ही है, तो 20,000 इसका कमीशन आ जाएगा. तो ये हमारा सारा वर्किंग नोट में ही है. वैसे ये कैलकुलेशंस वगैरह एक टेबल बना लेते हैं. टेबल में हम देख लेते हैं कि नेट इफेक्ट क्या रहेगा. इसी टेबल से हमें पता चल जाता है कि क्या क्या उनको मिलना था और अब क्या उनके उसमें अमाउंट में फ़र्क रहा है. टेबल इज शोइंग एडजस्टमेंट. ए बी सी पार्टनर्स हैं. टोटल अमाउंट देख लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड कर देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा पार्टनर्स के लिए 24,000, 15,000 और 6,000. टोटल कितना हो जाएगा ये 45,000. सैलरी टू पार्टनर्स क्रेडिट है. ए की कोई सैलरी नहीं है, बी को है 60,000 और सी को है 40,000, यानी कि 1 लाख. $24,000 अमाउंट ए में क्रेडिट होना है, 75,000 बी में और 46,000 सी में, यानी कि 1,45,000. अगर ये अमाउंट उनको हम प्रोवाइड करते हैं 1,45,000, तो ये प्रॉफिट में से दिया जाता है. तो एक तरह से ये लॉस है, उन्हीं के पार्टनर्स के ही प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं इतने अमाउंट से. तो इतना अमाउंट हम उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट. तो डिवीजन ऑफ लॉस, एक तरह से ये लॉस है, डिवीजन ऑफ लॉस, क्योंकि अगर एक एक्सपेंस है फर्म के लिए, मतलब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो चुका है 2,20,000, राइट. आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं, पार्टनर्स को सैलरी और वगैरह हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट डिवाइड करते हैं. लेकिन प्रॉफिट पहले बच चुका है और 1,45,000 ये अभी उसमें और इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये उनको ये मिला नहीं. तो 1,45,000 एक तरह से लॉस है जो उन्हीं को ही बियर करना है, उनके ही रेशियो में 2:1 में. तो 1,45,000 का देख लेते हैं अमाउंट.
अगर मैं इसको बांटती हूँ 2/5, 58,000 आ जाएगा ए का, 58,000 ही आएगा बी का, और इसका 29,000, टोटल 1,45,000 ये अमाउंट हुआ है डेबिट। अब एक्चुअली मैनेजर को कमीशन नहीं दिया, मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पे ही दिया जाता है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैंने पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा है डेबिट बैलेंस, ए का है डेबिट बैलेंस, राइट, बी का है क्रेडिट बैलेंस, सी का है क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि इसमें इसमें डेबिट ज़्यादा था, इसका डिफरेंस निकाला तो डेबिट बैलेंस आया। इसका क्रेडिट ज़्यादा था, डिफरेंस निकाला, क्रेडिट बैलेंस आया। इसका डिफरेंस निकाला, क्रेडिट ज़्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। तो अब मैनेजर को हम कमीशन देते हैं। मैनेजर को कमीशन एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस है, जो इन्हीं पार्टनर्स को अपने रेशो में बांटना है, इसको अपने ही रेशो में बियर करना है। 20,000 उनका आया था, जो 20,000 जो आया था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। तो 20,000 को अगर हम इसमें बांटते हैं, यानी कि तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे, 2/5 मीन्स 8,000 ए करेगा डेबिट, 8,000 ही बी करेगा डेबिट, और 4,000 सी करेगा। 42,000 डेबिट बैलेंस, 20 ये डेबिट क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, माइनस होगा तो यहाँ 9,000 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा आगे? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। इसमें भी 13,000 आ जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा है तो यहाँ पर क्रेडिट। ये 20,000 ये एक तरीके का हमारा ये आउटस्टैंडिंग है, जो फर्म के लिए एक्सपेंस क्रेडिट आएगा, क्योंकि पे करना है, राइट। लाइबिलिटी मतलब एक तरह से आउटस्टैंडिंग है ना, तो लाइबिलिटी है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? एज करंट अकाउंट। हम करंट अकाउंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि पहले ही गिवन है कि क्वेश्चन जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। तो एज करंट अकाउंट, डेबिट टू बीज करंट अकाउंट, क्योंकि ए डेबिट है, बी क्रेडिट है, सी भी क्रेडिट है, और टू सीज करंट अकाउंट 42,000, बी का 9,000, सी का 13,000। अब देखो ये टोटल आएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग है और इसी रीज़न से हम इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से लायबिलिटी है फर्म के लिए, राइट।